महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब देने आया हूं और मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं की कि हमारे काम का हिसाब आकर के ले लें। और उन्होंने जैसा पहले के चुनाव में वो कहते रहते थे, वो एक बार ये राग फिर छेड़ा कि अगर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार आई तो ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगी। हरियाणा में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी वाली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार चाहिए। ये बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद बैसाखी वाली सरकार चला रहे हैं। तो मैं कुछ और लोगों के साथ, मैं यहाँ जैसे ही बैठा वैसे ही रंगीन चश्मा लगाए हुए ताऊ ने मुझसे कहा कि पहले मेरी फ़ोटो ले ले, तो पहले आप ही की फ़ोटो लेता हूँ। आँख बनवाई है? आँख बनवा ली, आँख बनवा ली, दिखे कम है, पसीनो आवन की चाहे, चश्मा तारना पड़े। चलो कुछ दिन में ठीक हो जा, और कुछ दिन में ठीक हो जा, चश्मा हट जा। हाँ, चश्मा तो हट गया। और कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस क्या करे? मोदी जितना काम तो हर एक आदमी ना कर सके। हमारा तो रोड जोड़ पानी गांव को हमारा तो 6 महीना हो गया वाटर सप्लाई में ना जाए। और मैं बिनोड़ा कोई हूँ, बिनोड़ा कोई हूँ। अच्छा, तो ये खट्टर साहब की सरकार का काम ठीक रहा? न खट्टर सरकार तो कुछ भी ना करके गई। खट्टर साहब तो कुछ भी ना करके गए, जिसो खट्टर थो उसो काम करको, जिसो नाम खट्टर थो उसे खट्टर काम करको। और ये नायब सिंह सैनी ये कर रहा है काम। ये हमने के बेरो नायब का कौन सा सैनी का है? तो हम पूछ रहे हैं कि ये सरकार सैनी साहब जो बदले सीएम बने, वो कुछ काम करा? मैं उन्हें को है सब। अरे रुक जाओ, बाद में देना है। अरे बाद में पीना, बात कर लो। अरे बाद में पीना। अरे तो तू मारने दो। अरे नहीं है। चलिए, तब तक हुक्का आ गया सामने तो रुकना नहीं है। हमारे यहाँ की बिलासपुर की राजनीति सबसे यही नहीं सिलो जी, यही बताओ। आप बताओ। नहीं, वो ही बताइए। अरे यार, सरकार अच्छा नहीं होता जी, उनको बताओ जी। अच्छा सुनो, वाटर सप्लाई पी लिया हुक्का? हाँ पी लियो, दस्तक करना पड़े ना। दस्तक करे बिना सीएम दस्तक ना करे इतने क्या करे? मैं गयो एक दिन बैंक में पेंशन ले आओ, बोलो ताऊ सीएम बदली हो रहा है। मैं गयो बैंक में पेंशन ले आओ, बुढ़ापा पेंशन। जब बोलो ताऊ दस्तक ना होया, सीएम बदल गयो। सीएम बदल गो, बोले आचार संहिता लाग रही। कहाँ लाग रही अभी? नहीं तो को ना, ये 20 दिन पहले तो आचार संहिता आई थी। अच्छा अच्छा, पिछले महीना में तो। तो कितना 3000 पेंशन मिल रही? 3000 वृद्धावस्था। हाँ, ये तो चौधरी ताऊ देवीलाल ने ये किया। तो ताऊ देवीलाल को दान है। वो नु बोलिया मंत्री नु बोलिया ताऊ ये 100 रुपया कितने देगो? नो बोले मुन्ने कोई आँख बढ़ाई है, मुन्ने दस्तक है तो करना, फिर आप देखा। तो ईब के लाल तो 100 रुपया मांग को तो, और ये 3000 कितने दे? एक बताओ, ईब की सरकार किसकी आ रही? ईब की सरकार तो ना मेरे कुछ कह किया। हाँ बताओ भैया, आप लोग थोड़े, आप थोड़ा हुक्का रोको। भैया तो बाहर गए, संदीप भाई तो पूछो। कहाँ के? मैं उत्तर प्रदेश कानपुर। वो भाई बताए। हाँ जी, थोड़ी देर हुक्का रख दो यार, तुम तो ऐसे दीवान। अरे हरियाणा किसान है, बावले हो रहे पीने के लिए। हाँ बताओ। जहाँ सरकार आएगी भूपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस की, बीजेपी का कोई भी काम नहीं हो रहा फिलहाल के टाइम में। आज देखो महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़ में ये देखो ना, बिलासपुर हमारे 12 गांव लगते हैं जाटों के, तो ये बेल्ट जाटों का शुरू हो गया। जाटों की बेल्ट है ये। बिलासपुर, बिनोला, बूढ़गा, लांगड़ा, पथरेडी, दिनोकरी, राठीवास, ये 12 गांव हैं।
हमें घूमने की भी दिक्कत है, 5 किलोमीटर इधर से घूमते हैं, 5 किलोमीटर इधर से। यदि कोई मरीज भी बीमार हो जाता है उसे भी ले जाना बिलासपुर महाभारत हो जाता है। तो ये जाटों में कांग्रेस का ज्यादा है क्या? हाँ कांग्रेस, बीजेपी नहीं क्यों? बीजेपी तो शुरू से ही कट है हमारे यहाँ से। बीजेपी तो गुड़गांव के अंदर से वैसे ही कट है। कैसे कट है? सांसद उनके, विधायक सब उनके। तो सांसद तो आपके 15 दिन में ही राज बब्बर ने उसकी औकात दिखा दी ना। 15 ही दिन में जो राजनीति, एक बात बताओ, जन्म से कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ आके 15 दिन में बाहर का आदमी 70,000 वोटों के गैप से ही जीत रहा है, तो क्या जीतने में जीतना है? इंद्रजीत पूरी बेल्ट लिए बैठा है, यहाँ से महेंद्रगढ़ तक की पूरी अहिरवाल बेल्ट है, जो जिसे अनु कहते हैं राजा। ठीक है, राव साहब ही मानते हैं, हम जाट हैं, हम नहीं मानते उसे। अपने यहाँ तो देंगे तो क्या नाम है, इस पे कांग्रेस पे वोट देंगे। सरकार चेंज होती, जिस तरह राजस्थान चेंज करता है इस तरह ही काम होगा। पिछली बार तो ना चेंज हो पाई थी। पिछली बार तो वो कहते हैं हवा थी मोदी की, लोगों ने भूल भोले में टेक दी, मोदी को वोट मिली थी। ठीक है जी, इनको वोट नहीं मिली बीजेपी को, भाई बीजेपी को, मोदी को ही वोट मिल रही थी। हाँ जी, आप बताओ। भाई कांग्रेस की सरकार आनी है हरियाणा में। तो अभी तो चुनाव हुआ तो 5 ही सीट तो पाई कांग्रेस, अगर उसको बदल दो विधानसभा में तो भी तो बीजेपी की 46 आ रही। ना क्या है, हर स्टेट बदलाव चाहे है। 2 प्लान कर ली इनने 10 साल। जो मैन हरियाणा है उधर सोनीपत रोहतक उधर तो ना जी नहीं इतनी ऊंची साइड से। हरियाणा क्या, वो तो जाट बेल्ट है, हिसार, सिरसा, रोहतक। हाँ तो क्या है, बदलाव चाहो, क्यों गवर्नमेंट जो चाहे पब्लिक वो काम ना कर सके। अब हमारे ये फ्लाईओवर है बिलासपुर वाला, जाटों का गांव है ये 12 गांव, तो इसने दे लेकर 1 साल हो लिया, अब तक नहीं कंप्लीट हुआ। जाटों का गांव इसलिए नहीं बना? हाँ इसलिए, क्योंकि यहाँ का इंद्रजीत था, इसलिए ना बनाने दे रहा। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से भैया? कानपुर। तो अरे भाई, आपके सीसा मऊ में भी तो देखो इरफान वाली सीट पर होने वाला चुनाव, क्या लग रहा वहाँ? वो सीट एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि वो एरिया है, वो 2 जात में डिवाइडेड है, क्योंकि हम पता ही है कि यूपी सरकार जात पात पे चलती है, विकास का तो इतना कोई खास मतलब है नहीं, और खासकर कानपुर जैसी जगह पे। तो वहाँ पे क्या है कि एक एरिया है जो काफ़ी, वहाँ पे आपकी जनरल कास्ट है, जैसे कि आप ब्राह्मण और ठाकुर मान सकते हैं। बगल में एक मोहल्ला पड़ता है आपको चुन्नीगंज, तो वो जो एरिया पूरा मुस्लिम पड़ता है, और अगर वो वोट वहाँ पे गिरता है इरफान की तरफ तो उनकी तरफ जाएगा, अदरवाइज जो वहाँ पे होगा कैंडिडेट वो मिलेगा। लड़ाई होगी वहाँ? लड़ाई तो होती है, हर साल होती है, लड़ाई तो है। आप इधर के हो या आप हरियाणा का हूँ जी। कहाँ, यही गाँव? मैं यहीं का समझो, यहीं रहता हूँ 10-12 साल से। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा हरियाणा में? कुछ हरियाणा में ज़्यादातर चांस ये लग रहे, देख के ना लोकल राजनीति को देखते हैं तो कांग्रेस आने के ज़्यादा चांस है, जैसा मैं समझता हूँ हरियाणा। वो कारण क्या है, अभी सेंट्रल के इलेक्शन हुए, अपने लोकसभा के सेंटर के इलेक्शन हुए, उसमें मोदी फैक्टर काम करेगा तो ठीक है ये सीट निकाल के, लेकिन स्टेट के इलेक्शन में मेरे को नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी बीजेपी। ज़्यादातर जैसे ये बेल्ट है, पूरी की पूरी बेल्ट है, राव साहब ने तो पहले काम नहीं करवाए, अभी जाटों के गांव है, सारे खिलाफ हो जाएंगे यहाँ पे, सीधे एक तरफा वोट डालेंगे कांग्रेस को। अगर आप जहाँ बैठे यहाँ की जाट तो पहले भी कांग्रेस को वही वोट करते नहीं, कांग्रेस को पहले नहीं, आप पिछली बार देखो, इन्होंने मोदी फैक्टर पे वोट दिया है, गांव के लोगों ने, इन्हीं जाटों ने वोट दिया मोदी को, लेकिन इनके कोई काम नहीं हो। खट्टर साहब तक थे, तब तक यहाँ सुनवाई नहीं हुई। इनका फ्लाईओवर है, बना नहीं 5 साल से, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इन 12 गाँव का। अरे क्या बोले जा रहे ताऊ, अब चल रहे हैं, वहाँ काम खत्म हो गया। अरे चाय तो